हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर जो हम लोगों का जो फर्स्ट लेक्चर था स्टैटिक का, स्टैटिक्स, ओके। स्टैटिक मीन्स स्थिति विज्ञान, स्थिति विज्ञान। तो इस स्थिति विज्ञान के बारे में जो हम लोगों ने कल फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ था उसमें क्या किया हुआ था, एक हम लोगों ने स्टेटमेंट देखी हुई थी कि जो बलों का संयोजन और जो बलों का जो संयोजन होगा दैट मीन्स कंपोजिशन। संयोजन मीन्स क्या है? कंपोजिशन, संयोजन, ओके। ये संयोजन किसका है? बलों का, बलों का, ओके। बलों का संयोजन। अब यहाँ पे जो बलों का संयोजन होगा वो किस पे? किसी पॉइंट्स पर, एक कण पर लगेगा, या तो कोई बिंदु होगा, ओके, कोई बिंदु होगा या कोई कण होगा। तो जो भी कण होगा, जैसे सपोज कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई भी दो बल होंगे, ओके। एक बल इस डायरेक्शन में होगा और एक बल इस डायरेक्शन में होगा, और उन्हीं बलों के रिजल्टेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। और उसके कुछ क्वेश्चंस कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे हुए थे, और आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में। जो आज का लेक्चर होगा थोड़ा सा जो लेवल होगा उन क्वेश्चनों का थोड़ा सा क्या है, एबव होगा, उनसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, एक कण पर क्रियाशील दो बल हैं। तो मैं पूरी जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चंस की मैं उसको बोल दूंगा, और जो भी उसमें मेन फैक्ट होंगे उनको मैं डिस्कस कर दूंगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक कोई कण है, क्या है? कण है, पार्टिकल है, ओके। इस कण पर दो फोर्स एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, एक फोर्स P है एंड एक फोर्स Q है, ओके फ्रेंड्स। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान देना। एक पार्टिकल है, उस पर दो फोर्स एक्टिव हैं, और उन दो फोर्सों की जो कंडीशंस है वहाँ पे क्या है, जो P है वो क्या है, Q से बड़ा है, ओके। P क्या है? Q से बड़ा है। और जो भी जो एंगल्स हैं, मेरी बात ध्यान सुनना कि सॉरी एंगल्स नहीं, जो भी फोर्स हैं उन फोर्स के बीच में, ओके, इन दोनों फोर्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स के बीच में एक एंगल है, वो एंगल की वैल्यू कितनी है? 120। वो क्या है? इन दोनों फोर्स के बीच में बल जो लग रहा है वो क्या है? 120 है, ओके। फिर इसके बाद कह रहा है कि इन बलों का जो परिणामी है, जो इनका रिजल्टेंट है R है, जो रिजल्टेंट है जो R है, छोटे बल के साथ क्या है? लंबवत है। क्या है? जो रिजल्टेंट है R है वो क्या है? छोटा बल यहाँ पे क्या है? अगर P और Q है तो P इज ग्रेटर देन Q, देन P ये क्या होगा? ये बड़ा होगा, ओके। और ये क्या होगा? ये छोटा होगा। ये वाला जो ये है ये क्या होगा? छोटा होगा। इतनी बात समझ में आई? जब छोटा होगा तो ये जो रिजल्टेंट है, परिणामी है, इसका जो एंगल है, ये जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? छोटे वाले के साथ क्या है? ये लंबवत है। दैट मीन्स R इज परपेंडिकुलर टू Q, ओके। उसकी जो डायरेक्शंस होगी, तो यहाँ पे जो फिगर होगा, आई होप ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो मैंने बोला है, अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद एक आइडिया लगा लेंगे कि एक कण है, उस पर दो बल एक्टिव हैं, क्रियाशील हैं, और वो जो फोर्स हैं वो कौन कौन से हैं? P एंड Q हैं, और उनकी जो स्थिति है, जो कंडीशन है P एंड Q की क्या है? P इज ग्रेटर देन Q, दैट मीन्स P इज ग्रेटर एंड Q इज स्मॉलर देन P, ओके। अब यहाँ पे कह रहा है जो दोनों फोर्स हैं, angle between force P and Q is 120, okay, and the resultant of P and Q is making या is perpendicular to Q, okay। ये इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे इसका जो फिगर जो बनेगा फ्रेंड्स वो क्या है कि अब यहाँ पे इतनी चीज है कि जो रिजल्टेंट है, ओके, जो रिजल्टेंट है इस तरीके से हम बना देते हैं कि यहाँ पे एक ये छोटा एंगल बना देते हैं। ये सपोज ये क्या है? Q। मेरी बात ध्यान सुनना, ये क्या है? अगर ये Q है, ओके, ये क्या है? Q है। अब यहाँ पे ये क्या है? इसको हम लोग रिजल्टेंट बना देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? R कर देते हैं। ये क्या है? R हो गया। अब R हो गया तो यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो है ये परपेंडिकुलर है। R ये क्या है? Q है,
और ये क्या है आर है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, क्यू बनाना है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग ऐसे बना दें ये इस तरीके से, ओके, और यहाँ पे ये हो गया, ये क्या है, ये पी हो गया। ओके, इतनी बात समझ में, ये पी हो गया, ये क्या है, रिजल्टेंट हो गया। ओके, अब इसकी जो वैल्यू है पूरी पूरी, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये क्या है 120 है रिजल्ट, यानी ये क्या है एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ये क्या है क्यू है और ये क्या है पी है। ओके, और यहाँ से ये कितना है, ये इतना कितना है, ये 90 डिग्री है। तो एवरीथिंग इज क्लियर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लिखेंगे tan थीटा। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू पी साइन अल्फा अपान क्यू प्लस पी कॉस अल्फा। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan 90 हो जाएगा, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी हम लोग 1/0 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे p साइन अल्फा अपान क्यू प्लस p कॉस अल्फा। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसके ये वाली वैल्यू जो होगी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू प्लस p 0। ओके, अब यहाँ पे Q की जो वैल्यू है, अब Q की वैल्यू तो दी नहीं है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 120 है। वो क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 120 है। ओके, तो यहाँ से कॉस अल्फा यानी दैट मीन्स कॉस 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/2, दैट मीन्स माइनस हाफ आ जाएगा। तो यहाँ से ये लिखेंगे हम लोग Q एंड माइनस P और इंटू में हाफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो Q की जो वैल्यू है क्या है, P हाफ है। ओके, ये एवरीथिंग इज ओके, बात समझ में आई। तो यहाँ से आप लोग फिगर को भी देख सकते हैं और जो भी क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे है, तो ये कह रहा है कि एक कण पर, क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं बोलूं उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे पूरा लिखने का, जहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखने वाला होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एक कण पर ओके अल्फा कोण पर लगे, एक कण पर अल्फा कोण पर लगे दो बल P एंड Q। तो यहाँ पे अल्फा कोण का मतलब ही है कि जो दोनों कोण हैं, जो दोनों फोर्स हैं, ओके, जो दोनों फोर्स हैं P एंड Q, एक P है और एक क्या है Q है। ओके, P एंड यानी दोनों जो फोर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा है। ओके, अब यहाँ पे उनका जो रिजल्टेंट है, यहाँ पे दो कंडीशन बनने वाली हैं, जरा ध्यान सुनना। एक कण पर अल्फा कोण पर लगे हैं यानी अटैच्ड हैं दो बल हैं P एंड Q, और इसके बाद ये कह रहा है कि उनका जो रिजल्टेंट है R, पहली कंडीशन में जो रिजल्टेंट है वो क्या है 2m + 1 और p² + q²। ओके, ये रिजल्टेंट है पहली कंडीशन। अब कह रहा है कि अगर जो अल्फा है, जो एंगल है वो क्या है, रिप्लेस हो जाए, अल्फा ना होकर के क्या हो जाए 90 माइनस अल्फा हो जाए, क्या हो जाए 90 माइनस अल्फा एंगल हो जाए, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा, जो भी रिजल्टेंट था वो क्या रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा 2m - 1 एंड रूट के अंदर p² + q², स्क्वायर है दोनों, p² + q²। बात ध्यान समझ में आई कि पहला वाला केस क्या था, पहला वाला केस, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं, कि जो फर्स्ट केस था वहां पे दो फोर्स थे P एंड Q, और उनका जो रिजल्टेंट था, ओके,
और इनके बीच में एंगल, इनके बीच में कौन सा एंगल था, अल्फा था, और जो इनका रिजल्टेंट था वो रिजल्टेंट क्या था, 2m+1 एंड रूट के अंदर p² + q²। ओके, समझ में आई। अब दूसरे वाले केस में क्या है कि फोर्स वही है, एक्टिंग फोर्स कौन कौन से हैं, क्रियाशील जो वही बल हैं वो कौन कौन से हैं, P एंड Q ही हैं, लेकिन अब इस एंगल जो है ये रिप्लेस हो जाता है, किस में हो जाता है, 90 - में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, और जो उनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट भी कन्वर्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 2m-1 एंड रूट के अंदर p² + q²। ओके, बात समझ में। तो अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो हमें फाइंड आउट करना है tan अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan अल्फा की वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग ध्यान से जरूर देखना। ओके, तो अब यहाँ पे पहला केस, दो केस अलग अलग हम बनाएंगे तो tan अल्फा की वैल्यू हमको निकालने में आ जाएगी। और थोड़ा सा आइडिया आप लोगों ने लगा भी लिया होगा, 90 - अल्फा जैसे ही आता है तो 90 - अल्फा दैट मीन्स कन्वर्ट हो जाता है sin अल्फा में। तो यहाँ से पहला केस जो बनेगा, पहला केस क्या बनेगा, r² = p² एंड +q² एंड +2pq cos अल्फा। ओके, तो यहाँ से p एंड q सेम है, बस r की वैल्यू को हमें चेंज करना है। तो r की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ से हो जाएगा 2m+1 एंड रूट के अंदर p² एंड +q², इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, और इज इक्वल टू में कितना है, p² एंड q² एंड +2pq cos अल्फा। ओके, अब यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2m+1 का होल स्क्वायर एंड ये हो जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में रूट हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, q²। ओके, अब यहाँ से इसको हम लोग अलग से लिख देंगे तो ये हो जाएगा p² + q² ये एंड +2pq cos अल्फा। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हम लोग इधर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे p² एंड q² बाहर, और अंदर इसको ओपन कर देंगे, 4m² एंड +1 एंड 4m, एंड ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा, इज इक्वल टू में 2pq cos अल्फा। p कैपिटल है। ओके, यहाँ से प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 4m कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से p² q² ये नेक्स्ट ब्रैकेट में 4m कॉमन करेंगे तो अंदर कितना बचेगा, m+1। ओके, यहाँ से इज इक्वल टू में 2pq cos अल्फा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से एक सलूशन, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो वैसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से एक इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल देते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट जो सेकंड केस है उसको देख लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में वहां पे p एंड q सेम है, अल्फा की जगह पे क्या है, बस अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे 90 - अल्फा लिखा हुआ है। ओके, तो अब होगा क्या, और रिजल्टेंट भी चेंज था, तो r की जगह पे कितना लिखा हुआ था, r की जगह पे लिखा हुआ था 2m-1 रूट के अंदर p² + q², तो ये हो जाएगा कितना, 2m-1 एंड रूट के अंदर p² q², इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और उधर कितना है, p² + q² एंड +2pq cos 90 - अल्फा। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2m-1 का होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में p + q का ये रूट हट जाएगा, यहां से p² q²। अब यहां से क्या होगा, साइन अल्फा। ओके, इतनी बात समझ में ही पा रहे बच्चों। अब यहां से क्या करेंगे, इसको फिर से पक्षांतर कर लेंगे, तो यहां से क्या होगा, p² q² ये कॉमन हो जाएगा, ये -1। ओके, इज इक्वल टू 2pq sin अल्फा। ओके, अब यहां से क्या हम लोग देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखना यहां से क्या होगा, 4m² + 1 एंड -4m एंड -1 इज इक्वल टू 2pq sin अल्फा। ओके, यहां से प्लस ये कैंसिल आउट। अब यहां से 4m फिर से कॉमन कर लो,
तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एंड अगर हम लोग 4m कॉमन करते हैं तो कितना यहाँ से लिखेंगे 4m, और यहाँ से m - 1 इज इक्वल टू 2pq साइन अल्फा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या है tan अल्फा निकालनी है। तो जो पहली वाली इक्वेशंस थी उसको जरा याद कर लीजिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे पहली वाली से, तो यहाँ पे कर देंगे इक्वेशन, ये क्या है सेकंड है। ओके, सेकंड वाली को फर्स्ट से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आया था उसमें 2pq कॉस अल्फा, यहाँ पे कितना था p स्क्वायर q स्क्वायर 4m, बस यहाँ पे कितना था m+1 था। तो यहाँ से 2pq कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ से m-1 यहाँ पे बचेगा, और नीचे कितना बचेगा m+1। ओके, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा tan अल्फा। तो ये इतनी वैल्यू आएगी, tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, tan अल्फा की जो वैल्यू होगी m-1 अपॉन m+1। ओके, तो आई थिंक एकदम एग्जैक्टली आप लोग क्लियर समझ में आ गया होगा, और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक बिंदु पर कोई भी पॉइंट है या कण है, उस पर दो फोर्स एक्टिव हैं, यानी क्या है दो फोर्स क्रियाशील हैं। कौन कौन से फोर्स हैं, एक P है और एक Q है। ओके, बात समझ में आई। कोई भी कण है या पार्टिकल है या पॉइंट है, उस पर दो फोर्स एक्टिंग पोजीशन पे हैं, और इनका जो रेशियो है, ओके, P अनुपात जो Q है वो कितना है 2:3 है। इतनी बात समझ में आई। उनका जो रेशियो है कितना है। फिर उसके बाद कह रहा है यदि इनके परिणामी का परिणाम, जो भी इनका रिजल्टेंट है, यानी दैट मीन्स जो R है, ओके, वो क्या है, R क्या है, वो गुणोत्तर माध्य है। किसका है, GM है। मेरी बात ध्यान सुनना, जो भी रिजल्टेंट है, जो भी परिणामी है, वो क्या है, इन फोर्सेस का क्या है, GM है। दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन है, गुणात्मक माध्य है। अगर यहां से इनको अगर हम लोग लिखें तो एक हो जाएगा 2x और एक क्या हो जाएगा 3x। बात समझ में आई। तो जो GM होगा वो क्या होगा, इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 2x इंटू 3x। ये बात समझ में आ गई होगी। यही GM होता ही है, ऐसे ही हम लोग GM गुणोत्तर माध्य निकालते हैं। तो कह रहा है कि तो उन बलों के मध्य जो कोण है उसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है। तो जो पहला फार्मूला होता है उसी को हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट फार्मूले के बारे में डिस्कस किया हुआ था। क्या था फर्स्ट फार्मूला, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर एंड प्लस Q स्क्वायर एंड प्लस 2pq कॉस अल्फा। ओके, यही था। तो R यहाँ से क्या है, ये कितना है, ये 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा कितना, x बाहर हो जाएगा, ये कितना बचेगा 6 बचेगा। ओके, तो इसी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x√6 का होल स्क्वायर। और यहाँ से p की वैल्यू कितनी है 2x है, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। ये कितनी है, यानी 3 3 का 9, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन 2 पहले लिख दो, फिर उसके बाद क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 दूनी 6 x स्क्वायर एंड कॉस अल्फा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 9 4 13x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर एंड प्लस 6 दूनी 12x स्क्वायर, और इंटू में कॉस अल्फा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, अगर इसको हम लोग पक्षांतर कर दें, 6 में 13 घटा दो तो माइनस का कितना हो जाएगा, -7, कितना -7 बराबर कितना हो जाएगा 12, कितना कॉस अल्फा। तो यहां से कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -7/12। ओके, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स -7/12। यही इसका आंसर। ओके,
आई होप बहुत ही इजीली वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आई हुई होगी। मुश्किल से 1 या 2 मिनट का क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है, एक कण पर 2 फोर्स एक्टिव हैं, दैट मीन्स क्रियाशील। कोई भी कण है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पॉइंट है, कितने फोर्स एक्टिंग पोजीशन पे हैं? एक्टिंग पोजीशन पे 2 फोर्स हैं, P एंड Q। ओके, फिर कह रहा है यदि Q को दोगुना कर दिया जाए, कंडीशंस क्या है, यदि Q को दूसरी यानी सबसे पहले क्या है, P एंड Q है, उसके बाद कह रहा है अगर Q को दोगुना कर दिया जाए, चलो भाई दोगुना कर दिया, ये क्वेश्चन में ही है, कर दिया जाता है तो परिणामी भी, अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो फर्स्ट केस है, सबसे पहला केस, उसमें क्या है, पहला फोर्स P है, दूसरा फोर्स Q है, और इनका रिजल्टेंट क्या है, R है। बात समझ में आई। दूसरे कंडीशंस में क्या है, अगर P तो वही है, P भैया वही है, Q को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, भाई दोगुना कर दो, चलो ठीक, तो R क्या हो जाता है, वो भी दोगुना हो जाता है। पहली कंडीशन यानी पहला नॉर्मल था P Q R, दोबारा में क्या हुआ, दूसरे वाले बल को पहले वाले से दोगुना कर दिया जाए, पहले वाले केस से, चलो भाई दोगुना कर दिया गया। अब उसके बाद कह रहा है कि तो रिजल्टेंट भी दोगुना हो जाता है। ओके, अब उसके बाद कह रहा है यदि Q की दिशा, अब यहां पे क्या है, तीसरे केस में, थर्ड केस क्या बनेगा, P भैया वही है, Q भी, अब यहां पे कह रहा है यदि Q की दिशा, यानी सब इसको बेस मानेंगे तो यहां से क्या है, Q की दिशा बदल दी जाए, भैया -Q हो गया, तो बदल दिया जाता है, विपरीत हो जाए तो बलों का परिणामी दोगुना हो जाता है। दोगुना 2 बार में हो रहा है, अगर दूसरा वाला बल दोगुना हो रहा है तो दिशा विपरीत हो रही है, तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है P अनुपात Q अनुपात R, इन तीनों का हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो फटाफट जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जाते हैं, तो आप लोग भी ध्यान से जो है नोट डाउन करते रहिएगा। फर्स्ट केस, पहला केस तो नॉर्मल ही है, पहला केस नॉर्मल ही है, तो वहां पे R स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर एंड प्लस 2PQ कॉस एल्फा। बात समझ में, ये हो जाएगा। अब दोबारा वाले केस में क्या है, ये पहला केस है, ओके, दूसरा वाला जो केस है उसमें क्या है, रिजल्टेंट दोगुना हो जा रहा है, तो यहां से 4R स्क्वायर हो जाएगा। ये P तो भैया बदले ही नहीं है, यहां से ये भी 4Q स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड PQ एंड कॉस एल्फा। ये बात समझ में आई, बस Q दोगुना हो रहा था। अब तीसरे केस में क्या है, Q की दिशा बदल जाती है तो रिजल्टेंट भी दोगुना हो जाता है, तो यहां से भी 4R स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू P स्क्वायर। यहां पे निगेटिव का साइन करेंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहां पे -2PQ कॉस एल्फा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहां पे इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट दे देंगे, इसको हम लोग सेकंड दे देंगे, इसको हम लोग नाम थर्ड दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, जिससे कि ये वाला झमेला ये है ये कैंसिल आउट हो जाए। ओके, तो जब इसको हम लोग फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें, ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 R स्क्वायर। ओके, बराबर में P और P कितने हो जाएंगे, 2P स्क्वायर। ओके, अब Q कितना हो जाएगा, 2Q स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 0 बचेगा, उसको लिखने उतना ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्मेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, उधर हम पक्षांतर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2P स्क्वायर एंड 2Q स्क्वायर माइनस का 5R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4, क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 4। इतना करने के बाद एक काम और करेंगे हम, ओके, एक काम और करेंगे। अब जरा इसको देखना, इसको देखिए, इसको देखिए, 2 और 3 को देखिए। 2 और 3 में कॉस अल्फा वाला पोर्शन काटने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब मिलेगा कितना, जरा ध्यान सुनने का, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
अगर इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। बात समझ में आई, 4 2 6 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 चौको 8 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 चौको 8 और 8 4 12। तो कहने मतलब ये हमें इक्वेशन मिलेगी, कैसी मिलेगी, 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 1 5। ओके, 4 1 5 नहीं, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 3 पी स्क्वायर एंड प्लस कितना 6 क्यू स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से अगर चाहें तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, ये कटा, यहाँ से 3 दूनी 6 एंड 3 चौक 12। ओके, तो यहाँ से इसको ये इक्वेशन हमें मिल सकती है कैसी, पी स्क्वायर एंड प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। जरा देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 को देख लीजिएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम, क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस को एक बार हम लोग फिर से लिखते हैं और लिखने बाद क्या करते हैं, क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं ये भी जरा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो एक इक्वेशन हमारे पास है, क्या है, 2p स्क्वायर एंड 2q स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर। ओके, एक ये इक्वेशन है। जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, p स्क्वायर एंड प्लस q स्क्वायर माइनस का 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग बाई क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे p स्क्वायर बटे में, इधर क्या लिखेंगे, q स्क्वायर बटे में, और इधर थोड़ा चमक रहा है इसलिए इधर उसको हम आर स्क्वायर को इधर कर देंगे बटे में। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन इसको हम लोग क्या करेंगे, छुपा लेंगे। ओके, इसको छुपाएंगे तो कितने कितने बचेंगे, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। ओके, कितना बचेगा, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पे एक चीज छूट गई, यहाँ पे 2q है। ओके, कितना है, 2q है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये p वाला पोर्शन छुपाएंगे तो यहाँ पे p के नीचे क्या करेंगे, ये इन दोनों यहाँ से 2 और 2 लिख दिया। ओके, अब इसके बाद क्या है, -5, यहाँ से -4। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये इसको लेंगे, इसको -5 माइनस जहाँ से खत्म हुआ उसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या किया, जो स्टार्टिंग में था उसको रिपीट कर दिया, कितना है, 2 1। ओके, इतनी बात समझ में। अब जहाँ पे ख़त्म किया उसको लिख दिया 2 1, और फिर इसके बाद दूसरा वाला यानी कि अल्टरनेट, इसको छुपा देंगे, ये दोनों लिखेंगे, फिर इन दोनों लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया 2, ये हो गया माइनस का 2 प्लस का, और ये माइनस का 2। ओके, तो माइनस का 2 नहीं, बीच में क्या है, ये बीच वाला क्या है, बीच वाला है, दोनों 2 है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जैसे क्रैमर रूल सॉल्व करते हैं वज्र गुणनखंड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा, पी स्क्वायर अपान 4 दूनी 8 माइनस का, और प्लस का कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से बचेगा कितना 2, ये हो गया क्यू स्क्वायर, और अपान में -5 4 दूनी 8 3 बचेगा, और लास्ट में आर स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 2। ओके, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, वर्गमूल ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, पी अनुपात क्यू अनुपात आर इक्वल टू कितना होगा, √2 अनुपात √3 अनुपात, ये आंसर आ जाएगा पी अनुपात क्यू अनुपात आर का। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि वही कहानी है, कण पर या बिंदु पर कोई कण है, वहां पर अब यहाँ पे क्या है, इनका रूप बदल गया है। 1 मिनट, 2 कण है, और वो जो 2 कण हैं उनका मान क्या है, एक कण है p प्लस क्यू। ओके, एक कण क्या है p, अभी तक हम लोग p और q बार बार देख रहे थे, यानी कि एक कण है p प्लस क्यू एंड एक कण क्या है p माइनस क्यू। ओके, एक कण क्या है p प्लस क्यू और एक कण क्या है p माइनस क्यू।
इन दोनों कणों के बीच में दो बल कार्य तो कर ही रहे हैं, और इन दोनों बलों के बीच में जो कोण है अल्फा की जगह पे क्या है, 2 अल्फा है। ओके, कोई भी एक कण है, उस कण पर दो बल कार्यशील हैं, क्रियाशील हैं, एक P प्लस क्यू है, एक P माइनस क्यू है। उन दोनों यानी कि एक्टिंग टू फोर्स P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू एंड वर्किंग एंड एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू इज 2 अल्फा। ओके, दोनों बलों के बीच में कितने एंगल कितना है, 2 अल्फा है। फिर कह रहा है यदि बलों का परिणामी जो R है, यहाँ पे जो बलों का परिणामी है, रिजल्टेंट है R है, बलों की क्रिया रेखा द्वारा, जो भी उनकी क्रिया रेखा है, जो भी बल है क्रिया रेखा द्वारा बने कोण के अर्धक के साथ, क्या कह रहा है, इस लाइन को मैं, जो नेक्स्ट लाइन आ रही है इसके बाद उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यानी जितनी भी दो फोर्स है उनके बीच में जो एक्टिंग फोर्स P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू है, और उनके बीच में जो एंगल है 2 अल्फा, उसके बाद कह रहा है, उसको नोट कर लीजिएगा, यदि बलों का परिणामी, जो परिणामी R है, परिणामी बलों की क्रिया रेखा द्वारा, बलों की क्रिया रेखा द्वारा बने कोण के अर्धक, अर्धक के साथ थीटा कोण बनाता हो तो कुछ वैल्यू है उसे निकालना, P tan थीटा ये निकालना है, माइनस Q tan अल्फा। ओके, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, P tan थीटा माइनस Q tan अल्फा। अब मैं फिगर बना रहा हूं वहां पे, यानी जो कह रहा है कहानी, वो कहानी क्या है, वो जज कैसी रही कहानी, अब देखना। इस तरीके से एक एंगल है, ये क्या है, इस तरीके से यहां पे इस तरीके से एक फिगर बनेगा, ये ओके, यहां पे तो ये क्या है, एक बिंदु है या पार्टिकल है। ओके, यहां पे ये जो एक्टिंग फोर्स है P प्लस क्यू है, यहां पे जो एक्टिंग फोर्स है ये P माइनस क्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, P माइनस क्यू है। ओके, अब यहां पे क्या है, ये रिजल्टेंट है, ये क्या है, ये रिजल्टेंट है, R है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो ये रिजल्ट, अब यहां पे कह रहे हैं यदि बलों का परिणामी, ये जो रिजल्टेंट है, बलों की क्रिया रेखा द्वारा अर्धक, यानी जितना भी एंगल है, अब ये पूरा कितना है, अल्फा है, इसमें इस कलर से इसको चेंज कर देता हूं, ये क्या है, अल्फा है। अब इस अल्फा का आधा जैसे बना दिया हमने, ये मान लेते हैं ये क्या है, आधा है, तो ये सॉरी ये क्या है, अल्फा नहीं था, ये पूरा क्या है, 2 अल्फा था, तो यहां से लेकर के ये क्या है, अल्फा हो गया, ये अर्धक हो गया। ओके, अब यहां से यहां तक ये क्या हो गया, ये भी अल्फा हो गया। ठीक, बात समझ में आई। अब अल्फा हो गया, और ये क्या है, यहां पे कह रहा है कि बलों का जो परिणामी है R है, बलों की क्रिया रेखा यानी जो भी है उसके साथ क्या बनाता, थीटा, तो यहां पे ये थीटा एंगल है, बात समझ में, ये क्या है, थीटा एंगल है। यदि बलों का परिणामी बलों की क्रिया रेखा द्वारा, यानी बलों की क्रिया रेखा द्वारा, जो भी क्रिया रेखा होगी एक्टिंग, यानी जो परिणामी है क्रिया रेखा द्वारा अर्धक, जो अर्धक हैं, यानी अर्धक के साथ क्या बनाता है, ये पूरे क्या है, अर्धक, ये क्या है, यहां से यहां तक ये अर्धक, यहां से लेकर के ये अर्धक, तो अर्धक के साथ क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। अर्धक के साथ जो, यानी जो परिणामी है उनकी, ये जो परिणामी, सिंपल से समझने का मतलब ये है, जो परिणामी है अर्धक के साथ थीटा कोण बनाता है। तो कहने मतलब ये होगा, यहां से लेकर के ये पूरा एंगल, अगर हम लोग ये ट्रायंगल की बात करेंगे अभी, इस तरीके से ये ट्रायंगल लेंगे, तो यहां से लेकर के ये पूरा, यहां से लेकर के यहां तक, जो मैं जहां तक कर रहा हूं उसको, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा प्लस थीटा होगी। बात समझ में आई। अब जब अल्फा प्लस थीटा होगी तो यहां से लेकर के ये पूरी वैल्यू, यहां से लेकर के ये पूरी वैल्यू, ये क्या है, ये भी अल्फा होगी। ओके,
तो अब यहाँ से ये पूरी पूरी अल्फा, यहाँ से ये है, तो यहाँ से इतनी जो वैल्यू होगी ये यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा माइनस थीटा। ये तो पूरी पूरी अल्फा इतनी है ही, ये अल्फा माइनस थीटा हो जाएगी। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू, अब ये क्या है, समांतर है, इस तरीके से क्या जा रहा है, समांतर है, तो ये कैसे हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। ओके, तो यहां से ये अल्फा प्लस थीटा है, तो यहां से ये भी अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कहने मतलब इस फिगर को अगर हम लोग ट्राइंगल के साइज में बनाएं तो इस तरीके से ये ट्राइंगल जो बन रहा था, कैसा ट्राइंगल बन रहा था, ये और ऐसे और ये ऐसे। ओके, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, अल्फा माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, अल्फा प्लस थीटा। अब इसको 180 में घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 माइनस 2 अल्फा बचेगा। इसकी जो वैल्यू होगी, यानी जो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 माइनस 2 अल्फा। ओके, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई माइनस 2 अल्फा। ओके, बात समझ में आई? आई होप समझ में आ गई होगी पूरी, नहीं भी आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। अब यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर ये एंगल ए है, ये बी है, और यहां से क्या है, सी है, और आगे यहां तक बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारी चीजें हम लोग क्लियर करके कर देते हैं। अगर यहां से ये है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, बी है। ओके, तो बी ए डी पूरा पूरा लिख देते हैं यहां से, तो कितना हो जाएगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या है, ये 2 अल्फा दिया है। ओके, अब यहां पे क्या है, इस पॉइंट, इस लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं ई। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए ई जो है लाइन, वो क्या है, एंगल बी ए डी की क्या है, अर्धक है। ओके, बात समझ में आई, क्या है, अर्धक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, हम साइन रूल लगाएंगे। क्या निकालेंगे, लगाएंगे साइन रूल। तो साइन रूल लगाएंगे, तो एक साइन रूल में क्या होता है, जो साइड्स होती हैं, यानी कहने मतलब है ए अपान उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ए, यहां से कितना होगा, बी अपान साइन बी, और सी अपान कितना हो जाएगा, साइन सी। ये क्या है, साइन रूल है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, साइन को क्या बोलते हैं, ज्या बोलते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ज्या नियम भी बोल सकते हैं, साइन रूल भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा यहां पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फिगर को आप लोग सही से बना लीजिएगा, और मैं इसको जो है जहां जहां पे जरूरत होगी वो सारी चीजें मेंशन करता रहूंगा। तो कितना हो जाएगा, अब जो भी फिगर बना है वहां पे क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी लेंगे, जो पहला भी हमने साइड में, इस साइड में बनाया हुआ था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी में। ओके, ट्रायंगल एबीसी। जब ट्रायंगल एबीसी लेंगे तो वहां पे क्या है, साइन रूल लगाएंगे। इस तरीके से ट्रायंगल मैं यहां पे बना दे रहा हूं। तो ट्रायंगल जब बनेगा तो कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे कुछ, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, और ये इस तरीके से। ओके, यहाँ पे ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, यहाँ से सी बन जाएगा। ये कितना है, अल्फा माइनस थीटा है, ये क्या है, अल्फा प्लस थीटा है, ये कितना है, 180 माइनस 2 अल्फा है। ओके, तो यहाँ पे पहला, वहाँ पे ए भुजा थी, तो यहाँ पे क्या है, ए बी भुजा हो जाएगी। ओके, ए बी भुजा, तो ए बी भुजा के आगे जो ये एंगल बनना है अल्फा प्लस थीटा, तो यानी क्या है, साइन अल्फा प्लस थीटा। ओके, ये इज इक्वल टू, अब आगे कितना है, बीसी है, बीसी, तो बीसी के आगे अल्फा माइनस थीटा बन जाएगा यहाँ से। ओके, ये हो जाएगा। इन सबको हम लोग सॉल्व कर लेते। ए बी की क्या है, अगर ए बी पे कौन कौन से फोर्स वर्किंग कर रहे हैं, ए बी पे कौन कौन से फोर्स वर्किंग कर रहे हैं, पी प्लस क्यू। ओके, कैसे वर्किंग कर रहे हैं, पी प्लस क्यू, और यहां पे साइन अल्फा प्लस थीटा। अब यहां पे बीसी पे कौन कौन से वर्किंग कर रहे हैं, तो बीसी पे यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बीसी पे भी कैसे काम करेंगे, पी माइनस क्यू। ओके, क्या है, और ये कितना है, अल्फा माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि वो जो साइड्स थी इसी पैरेलल ही तो थी। बात समझ में आई, ये जो है लाइन, इस ये क्या है, पैरेलल थी, तो जो इसकी वैल्यू होगी वहीं इसकी वैल्यू होगी। ये पी माइनस क्यू, तो ये डाउट्स आ ही जाता है कि अरे सर ने तो बता दिया, यहाँ पे वो दिया था उधर पी माइनस क्यू। तो इस तरीके से क्या है, पैरेलल है, इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पी माइनस क्यू इसके अपन ले आएंगे, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू, और ये क्या है,
पी माइनस क्यू। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम योगांतरानुपात लगाएंगे। योगांतरानुपात का मतलब होता है कंपोनेंट वन डिवाइड इनटू, ओके। तो बाई योगांतरानुपात तो लेना आप लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग योगांतरानुपात लगाएंगे। योगांतरानुपात इसको बोलते हैं कंपोनेंटो बाई डिवाइड इनटू, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले में इसको हम लोग जोड़ेंगे और फिर नीचे ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू एंड प्लस पी माइनस क्यू नीचे, यानी अंश में ही सब कुछ करेंगे, p प्लस क्यू माइनस पी एंड प्लस क्यू हो जाएगा, ओके। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अल्फा प्लस थीटा एंड प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा नीचे अल्फा प्लस थीटा एंड माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा, ओके। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इस देखते हैं कुछ कट पिट जाएंगे। तो ये क्या है, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, तो ऊपर बचे कितना 2p अपॉन नीचे 2q। इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन c माइनस साइन जो है साइन c, अगर दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन c प्लस साइन d, तो साइन c प्लस साइन d सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 एंड कॉस c माइनस d बाई 2। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करने के बाद आएगा, इतनी सिंपल सी चीज़ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन अल्फा कॉस थीटा अपान में नीचे माइनस का लगा देंगे, तो 2 कॉस अल्फा एंड साइन थीटा, ओके। बात समझ में। यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से ये tan, यहाँ से 2 से 2 ये होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, tan अल्फा और कॉट थीटा, ओके। बात समझ में। लेकिन 1 अपान में tan थीटा हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा अपान tan थीटा, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, p से p का उधर मल्टीप्लाई, तो इधर हो जाएगा कितना, p, ये हो जाएगा tan थीटा माइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q tan, यही इसका आंसर, ओके। यही इसका आंसर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है कि आई होप इतनी लंबी जो है क्लास सफिशिएंट है समझने के लिए। एक कोई फोर्स है, सॉरी एक पार्टिकल है, बिंदु है, उस पर 2 फोर्स एक्टिंग पोजीशन पर हैं और जो फोर्स हैं P एंड Q हैं, ओके। फिर कह रहा है कि उनका जो परिणामी है P व Q का परिणामी उनके मध्य के जो भी R है, इनका जो भी रिजल्टेंट है वो क्या है, उनके मध्य के कोण को समत्रिभाजित करता है। यानी कि जो भी उनके मध्य कोण होगा, अल्फा जो है इनके बीच में, अल्फा क्या है, इन दोनों बलों के बीच में कोण है, उनको क्या करता है, इसको ये R जो है इसको क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। एक तो द्विभाजित लिखा है, यहाँ पे कह रहा है समत्रिभाजित करता है, ओके। क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। और ये भी कंडीशन है कि जो P है वो P क्या है, ग्रेटर देन Q है, इंप्लाई दैट, यानी P और Q में रिलेशनशिप कैसा है, P इज ग्रेटर देन Q है, ओके। तो 2 चीजें फाइंड आउट करनी है, बलों के मध्य कोण फाइंड आउट करना है, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उनका रिजल्टेंट R इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। फिर से सुन लीजिएगा, किसी कण पर 2 बल क्रियाशील है P और Q, P इज ग्रेटर देन Q। जो P और Q का परिणामी है, P और Q के बीच में जो कोण है उसको समत्रिभाजित करता है, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या फाइंड आउट करना है, परिणामी फाइंड आउट करना है। तो यहां से सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं फटाफट हम लोग, और जो फिगर है वो कैसा है, फिगर इस तरीके से है, ये इस तरीके से एक फिगर हम लोगों ने बनाया, ओके। फिगर कैसा, ये यहाँ पे हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये D, ये क्या है, इनका परिणामी है, समत्रिभाजित करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर पूरा जो है वो 2 अल्फा बन जाए, ओके,
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 3 अल्फा, यहाँ से ये 2 अल्फा, ये कितना है अल्फा, तो यहाँ से ये भी, अगर ये 2 अल्फा है तो यहाँ से ये भी 2 अल्फा हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 3 अल्फा हो जाएगी। ऑब्वियसली ये Q है तो ये भी Q है, ये P है तो ये भी P होगा। ओके, बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ से फिर से हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये P अपान, ब्लैक पेन ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा P अपान, अब जरा P अपान कितना होगा ये साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू Q अपान, अब Q के नीचे कितना आएगा, Q को देख लीजिएगा, ये Q है तो यहाँ से कितना है, Q के सामने वाली भुजा ये है, ये एंगल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और R अपान, R के सामने कौन सा एंगल है 180 माइनस 3 अल्फा। ओके, इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा P अपान 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और Q अपान कितना हो जाएगा, Q के नीचे तो वहीं लिखा है, बस R को लिखना है। अब यहाँ पे साइन है, सॉरी क्या है साइन, अब साइन 180 माइनस थीटा में क्या होता है साइन थीटा होता, तो साइन ही होगा, यानी साइन 3 अल्फा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से R अपान साइन 3 अल्फा कितनी वैल्यू होगी 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ से साइन अल्फा अगर हम चाहें तो कॉमन करके काट सकते हैं, तो ये कट गया, यहाँ से कितना बचेगा स्क्वायर बचेगा, यानी 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा क्या बचेगा P अपान 2 कॉज अल्फा, यहाँ से Q अपान 1, और यहाँ से कितना होगा R अपान कितना 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, यहाँ से अलग अलग केसेस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि जो भी कंडीशंस है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ से क्या करेंगे, ये एक बार इसके इक्वल एक बार इसके इक्वल, यहाँ पे जो 3 कंडीशंस दी हुई हैं इन्हीं को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसके इक्वल करते हैं तो यहाँ से कितना होगा, अगर यहाँ से हम लोग कॉस अल्फा की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, और Q से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, P अपान 2Q हो जाएगा। बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई होगी श्योर। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू होगी, तो एक तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है कॉस इनवर्स P अपान 2 थीटा, सॉरी थीटा कहाँ से आ जाएगा P अपान 2Q। ओके, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अगर 3 अल्फा, अगर इसको अगर हम लोग देखें यहां से, इसके बाद अगर हम लोग, एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, एक तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहां पे हमने इतना रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर चाहें तो यहाँ पे 3 अल्फा लिख दें। अब क्यों 3 अल्फा लिखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ पे 3 लिख दें। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों को देखेंगे। ओके, इन दोनों को 2 और 3 को, तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 3Q हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3Q हो जाएगा, माइनस कितना होगा 4Q साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, इज इक्वल टू R। एक तो ये हो गया, R इज इक्वल टू कितना हो गया, इतना हो गया। अब यहां से अगर R को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3Q, और ये कितना हो जाएगा 4Q, और ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग बदलें, साइन स्क्वायर को बदल दें तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये R इज इक्वल टू ये कितना है 3Q है, माइनस ये कितना है 4Q है, और यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो 1 यानी कितना 1 माइनस का मतलब 1 कॉस स्क्वायर अल्फा यानी कि P स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा ये 4Q स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोगों ने कन्वर्ट किया। इतनी बात समझ में आई। अब यहां से ये 4Q स्क्वायर से 4Q यानी 4 केवल Q स्क्वायर ये कटेगा, यहां से ये कट गया, ये कट गया, यहां से 4 कट, यहाँ पे कितना बचा Q बचा। तो यहां से कहने मतलब ये है, अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3Q हो जाएगा, माइनस
ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ओके, माइनस का 1 एंड प्लस का पी स्क्वायर अपान में कितना, क्यू। एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जब लेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से अगर एलसीएम क्यू लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर एंड माइनस का 4q स्क्वायर एंड प्लस पी स्क्वायर और अपान में कितना क्यू। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से पी स्क्वायर एंड इसको नीचे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, घटेगा तो माइनस में बचेगा अपान में क्यू, ये आ जाएगा आर की वैल्यू। ओके, तो फाइनली इस तरीके से हम लोगों ने क्या है प्रैक्टिस, लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं होगी, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, कैलकुलेट करना है साइन रूल के अकॉर्डिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस को और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोस को देखते रहिएगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।